केरल में हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में पहली बार नगर निगम की जीत से उत्साहित बीजेपी नेमोम विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत से मैदान में है। इसी सीट से बीजेपी को 2016 में पहली बार सफलता मिली थी। तब इस सीट से राजगोपाल बीजेपी के टिकट पर जीते थे। नेमोम से मशहूर एलडीएफ उम्मीदवार वी शिवनकुट्टी बीजेपी के वादों को खोखला बताते हैं। उनका दावा है कि बीजेपी इस सीट से नहीं जीत पाएगी। वे कांग्रेस पर नेमोम में बीजेपी के साथ समझौते की राजनीति करने का भी आरोप लगा रहे हैं। वैसे कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सीपीएम लंबे समय से कांग्रेस पर 2016 में राजगोपाल को मौन समर्थन देने और उन्हें चुनाव जिताने का आरोप लगाती रही है। हालांकि 2021 के चुनावों में शिवनकुट्टी ने वही किया जो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वादा किया था। 2021 में सीएम विजयन ने चुनावी रैलियों में ऐलान किया था कि एलडीएफ केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुलने देगी और ऐसा ही हुआ भी। അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല, പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കല്ലേ. പണാധിപത്യമാണല്ലോ, ജനാധിപത്യത്തെ പണം കൊണ്ട് വാങ്ങാന്നുള്ള മട്ടിലാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള പാവങ്ങളുടെയും സാധാരണക്കാരന്റെയും പിന്തുണയാണല്ലോ എനിക്കുള്ളത്। 2021 की अपनी जीत के आधार पर शिवनकुट्टी नेमोम सीट को फिर से जीतने की बात कह रहे हैं। वे धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ഞാനിവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, വർഗീയതയ്ക്കെതിരായിട്ടാണ്, വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും മതേതര ഭാഷകളുടെയും ഒക്കെ വോട്ട് കിട്ടും. തലസ്ഥാന നഗരത്തിന് ഇനിയൊരു വർഗീയ കലാപം താങ്ങാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ചാലയിലും പൂന്തറയിലും എല്ലാം ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത്. शिवनकुट्टी ने चंद्रशेखर को खुली बहस के लिए चुनौती दी है। शिवनकुट्टी ने बीते 5 सालों में इस निर्वाचन क्षेत्र में हुए विकास की तुलना बीजेपी विधायक राजगोपाल के 2016 से 2021 तक के कार्यकाल से करने की चुनौती दी है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि पार्टी का ध्यान केवल नेमोम पर केंद्रित नहीं है। उनका कहना है कि केरल की सभी 140 सीटों पर एनडीए जीतने की पूरी कोशिश करेगी। So this first list shows you how serious we are about this election. The BJP NDA is extremely serious. You have a list that has one serving union minister, 2 former union ministers, 2 former presidents, 1 ex-governor, and 4 members of the Christian community, 7 from the SC community, 2 from the ST community. And it is an extremely important first list. It shows you how serious we are. And our biggest and tallest leaders are fighting these elections from across the state. I am ready for a debate on development, but I'm not ready for a debate on the silly politics that the CPM and the Congress is famous for. राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार की रात तिरुमाला में रोड शो के साथ अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, जबकि शिवनकुट्टी ने चुनाव की घोषणा के ठीक 1 घंटे बाद रविवार रात से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। बीजेपी की वापसी की कोशिशों और सीपीएम की अपनी स्थिति मजबूत करने के दृढ़ संकल्प के बीच नेमोम में कयासों का बाजार काफी गर्म है।